नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पॉलिटिक्स अड्डे पर। दोस्तों, वैसे तो सीबीएसई समय समय पर अपने पाठ्यक्रम को जोड़ती और घटाती आई है। जैसे कोविड काल में सीबीएसई ने अपने पाठ्यक्रम को हटा दिया था, कुछ पाठ्यक्रम को हटा दिया था और हवाला दिया था कि इसमें इस महामारी में बच्चे ये सिलेबस पूरा नहीं कर पाएंगे और वो कैसे पढ़ेंगे, उनका बोझ हल्का करने के लिए हमने ये किया है। और सीबीएसई एक बार फिर अपने पाठ्यक्रमों में से कुछ चैप्टर हटाने के लिए चर्चा में है। जानेंगे उसी के बारे में और कोशिश करेंगे समझने की। दोस्तों, सीबीएसई ने कक्षा 11 और 12 इतिहास और राजनीतिक शास्त्र में मुगल राज्य, मुगल दरबार होता है, उसका जो चैप्टर है उसको हटाया है। और इंडो और अफ्रीका और एशिया में जो जिस वक्त इस्लाम पनप रहा था उसको बताने का जो जिक्र था 10वीं की किताब में, 11वीं और 12वीं की किताब में, उसको हटाया है। फैज़ की 10वीं की कक्षा में जो उनकी कविता की कुछ पंक्तियाँ थी उर्दू के बहुत बड़े शायर हैं, उनको हटाया है। और सीबीएसई ने ये हवाला दिया है कि हमने ये एनसीईआरटी के दिशा निर्देश पे हटाया है। और एनसीईआरटी का इसमें स्पष्ट तरीके से ये कहना है कि अब तक छात्रों ने जो पढ़ा, हमारा इतिहास इससे पुराना है। आजकल की जो जनरेशन है, जो इस किताब में लिखा, इन पाठ्यक्रमों में लिखा है, वो पढ़ के और छात्र अपनी धारणा बना लेते हैं कि भारत का इतिहास केवल यही है। ऐसा ना हो, इसलिए सीबीएसई से कहकर एनसीईआरटी ने इसको हटवाया है। और ताकि ये स्पष्ट हो जाए बच्चों को भी और उनके दिमाग से ये धारणा हट जाए कि भारत का इतिहास इससे बड़ा है, इससे पुराना है, यह भारत का इतिहास नहीं है। अब उन्होंने हटाया क्या? मुग़ल दरबार कैसे चलाए जाते थे, उस वक्त क्या क्या होता था। तो मेरे हिसाब से तो अब ये भारत के बच्चों को जानने की आवश्यकता नहीं है। अब रियल में भारत के जो मुग़लों से पहले दरबार कैसे चलाए जाते थे, अब इसकी जानकारी ज़रूरी है। मुग़ल से पहले भी दरबार लगाए जाते थे और उस तरफ पे उस वक्त भी शासन किया जाता था, पर वो बताया नहीं। तो अब मेरे हिसाब से तो अब हमें अपने पिछला इतिहास जानने की ज़रूरत है। और मुग़ल दरबार को हटा दिया, कहीं ना कहीं ये इसमें ठीक है, क्योंकि जब हटेगा तभी नया जुड़ेगा और भारत अपनी संस्कृति से और अपने इतिहास से जुड़ पाएगा। दूसरा, इंडो एशिया में अफ़गानिस्तान और एशिया जो टेरिटरी है, उसमें ये इस्लाम धर्म कैसे पनपा, ठीक है, उन्होंने उसमें बताया। पर इस वक्त इन हालातों में इन मजहबी किताबों को, मजहब बढ़ाने को हम अपने किताबों में नहीं रख सकते। तो ये कदम भी सही तरीके से लिया गया है और इसको हटाया गया है। अब बात करते हैं फैज़ अहमद फैज़, जो कि पाकिस्तान के कवि हैं। वो पिछले दशकों से भारतीय किताबों में क्या कर रहे हैं। उनकी कविताएं, वो उर्दू के बहुत बड़े शायर हैं, ठीक है। वो पिछले 10 साल से ज़्यादा भारतीय किताबों में क्या कर रहे हैं। क्या भारत के पास फैज़ अहमद फैज़ जैसा कोई कवि नहीं है? क्या हमारे पास कोई हिंदी और उर्दू के कवि नहीं है जो हम फैज़ अहमद फैज़ जैसे दूसरे देशों के लोगों को अपने पाठ्यक्रम में रखते हैं? क्या अपने पास कोई ऐसा कवि नहीं है? अपने पास ही बहुत सारे हैं दोस्तों, अगर हम पढ़ेंगे जानेंगे तो ये कदम भी बहुत है, सही है और सटीक है कि इसको हटाया गया है। जैसे जैसे नीति, और इसको हटाने से सरकार की नीति और मंशा साफ नज़र आती है कि सरकार इसमें एक नया अध्याय जोड़ तो रही है, अपने इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ रही है जो हमारी नए फ्यूचर को लेके है। हमारी जो आने वाली पीढ़ी है
वो सही और सटीक इतिहास से जुड़ पाएगी। उसकी तरफ सरकार की मंशा और सरकार के कदम बढ़ते नजर आ रहे हैं। अब तक ये कदम जो पाठ्यक्रमों में से जो ये हटाया गया है, मेरे हिसाब से तो ये मैं इसका समर्थन करता हूँ। और ये गैर ज़रूरी पाठ्यक्रम को बच्चे और ये हमारी सीबीएसई और एनसीईआरटी बेवजह इसको ढो रही थी। इसका कोई मतलब नहीं था। ये मेरा अपना पर्सनल तर्क और ओपिनियन है। इसके अलावा भारत के पास बहुत कुछ है अपना बयान करने के लिए, तो उसको पाठ्यक्रम में जोड़ेंगे और उसको सच्ची जो भारत का इतिहास है उससे अपने छात्रों अपने बच्चों को जोड़ेंगे, ताकि भविष्य में वही काम आएगा। दोस्तों, अभी तक के लिए इतना ही। मिलेंगे फिर किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक को लेकर। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रहे, खुश रहे, सुरक्षित रहे। जय हिंद।